तैयार हो, तैयार हो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। तो आज हम लोग संडे है, तो आज संडे की सेवा हम लोग भले ही 2-3 परिवार हैं, तो हम लोग जो है परमेश्वर को महिमा देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्यार है हमारे लिए, उसकी महिमा है ना, उसकी सामर्थ है जो हम लोग इकट्ठे हो सकते। तो इसलिए आज हम लोग वचन देखेंगे। आज इब्रानिया की बुक निकालते हैं। तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारे दुख तकलीफ आते हैं। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में पढ़ दिया कि हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता ना। तो अपना इब्रानिया उसकी 12 जो है, हम लोग उसका अध्याय 12 जो है निकाल लेते हैं। उसका मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। तो हम लोग इसको यहाँ लेते हैं। यहाँ लिखा है, इस कारण के जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ। आज देखते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों ने हमें घेर रखा है। किसी को अलग अलग टाइप की बहुत सारियां, किसी को चिंता ने घेर रखा है, किसी को कोई पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को बीमारी की प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीज़ों ने हमें घेर रखा है। तो किसी को पाप ने घेर रखा है, वो पाप से आज़ाद नहीं हो पा रहा है ना। तो हर चीज़ का एक ये है, बोला कि आओ। ये जो मैं इब्रानिया जो बुक पढ़ रहा हूँ, ये इसको मेरा ख्याल है कि पौल ने लिखा होने का दावा किया जा रहा है। तो इसने यहाँ अगर उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पौल जो कह रहा है, बोला कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु जो हमें परमेश्वर की ओर, जहाँ हमें ईमानदारी करने में, जहाँ हमें चर्च जाने में, बोले हर एक जो रोकने वाली वस्तु है, जो हमें परमेश्वर के ओर जाने की तरफ जो रोकने वाली चीज है, बोला उसको, और जहां हमें उलझाने वाले पाप को, बोला इस सारी चीजों को दूर करके, बोला सारी चीजों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। कौन सी दौड़ में हमें दौड़ना है? एक अच्छा जो विश्वासी है, जो मसीह लोग होते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनको कौन सी दौड़ दौड़नी है? क्यों वो संडे चर्च जाते हैं? क्यों वो बाइबल पढ़ते हैं? क्यों वो प्रार्थना करते हैं? उनको कौन सी दौड़ में दौड़ना है? उस दौड़ में जो प्रभु यीशु ने, जो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो परमेश्वर का जो आना है, हम सबको अपने साथ फिर से उसने ले जाना है। उस दौड़ तक, उस मंजिल तक पहुंचने वाली जो दौड़ है, जो प्रभु आने वाले हैं, सब जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रचारक जो है आज वचन दे रहे हैं, तो सब कहते हैं कि समय नजदीक है। जैसे आज लॉकडाउन में आज महामारियां क्या क्या जो फैली हुई, उनके ऊपर बहुत सारे वचन है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर वचन दे रहे हैं। तो सभी बोलते हैं कि समय नजदीक है। तो इस समय नजदीक की जो दौड़ है, बोले जो दौड़ हम लोग दौड़ रहे हैं, ये जितने भी हमें जो बीच में रोकने वाली, जहाँ उलझाने वाली चीजें हैं, बोला इनको साइड में करके हम लोग उस परमेश्वर की उस दौड़ में दौड़ते रहें, ताकि उसके आने तक हम लोग तैयार पाए ना, प्रभु हमें तैयार पाए कि हम लोग सही सलामत है। नहीं तो बहुत सारे लोग, बोला कि बहुत सारे लोग जो है वो जो है इस दौड़ से साइड हो जाएंगे। तो हमें साइड नहीं होना। यहाँ लास्ट में जो चीज पढ़ते हैं उसमें पता क्या लिखा है? एक चीज, क्योंकि जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। यहाँ परमेश्वर का वचन यहाँ जो लास्ट में बोल रहा है, इस जो 12 का पहला जो पद हम लोग पढ़ा है, उसमें लिखा है जिस दौड़ में हम दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें कुछ जल्दबाजी नहीं करना है, हमें आराम से अपना काम करते जाना है। तो बहुत सारी दुख तकलीफें आती है,
लेकिन हमें अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ना, हमें चर्च जाना नहीं छोड़ना। यानी कि कहने का मतलब है अपनी दौड़ को धीरे से दौड़ते रहना है। क्योंकि अगर हम लोग इसमें अपना पहला कुरिन्थियां अगर 9:24 भी पढ़ लेते हैं, पढ़िए मत, उसमें लिखा हुआ है कि दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम कौन ले जाता है? जो अव्वल आता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज आती है ना, उसमें भाई पहला इनाम इसको मिला है, सेकंड इसको मिला है, थर्ड इसको मिला है। तो इसलिए बोला है पहला कुरिन्थियां 9:24, जिसको मिलता है पढ़ सकते हैं, नहीं तो घर में पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिए। तो उस दौड़ को हमें दौड़ते रहना है और धीरे से दौड़ते रहना है। हम लोग कछुए और खरगोश की कहानी सब जानते हैं, तो घमंड नहीं करना। बहुत सारे लोग कुछ घमंड कर लेते हैं, अगर मैं तो शुरू से ही क्रिश्चियन हूँ, मैं तो बचपन से क्रिश्चियन हूँ, मैं तो परमेश्वर के वचन बहुत सारे जानता हूँ, लेकिन हरकत में कुछ नहीं है। तो ऐसे नहीं बनना है। खरगोश भी ऐसे ही था, भाई मैं तो दौड़ में नंबर 1 हूँ, मैं तो दौड़ लेता हूँ। आप सब जानते हो इसकी खरगोश और कछुए की कहानी को। तो इसलिए आप धीरे से अपना काम करते रहिए, कछुए की तरह दौड़ते रहिए। दुख तकलीफें आती है जाती है, और हमारा परमेश्वर सारी हमें दुख तकलीफों से भी आजाद करेगा। तो इसलिए हमें धीरे से दौड़ते रहना है। 2 में पढ़ते हैं, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कहाँ ताकना है? हमें अपने यीशु की तरफ ताकना है, हमें उसकी तरफ ताकते रहना है, और अपने जो दौड़ में दौड़ते रहना है। कुछ भी दुख तकलीफें आती है, कुछ भी जो भी कुछ होता है होने दीजिए, और हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। क्योंकि हमने भजन संहिता इसको देखते ना कि मुझे 121 है मेरा ख्याल है भजन संहिता के, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, 121। तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मैं उस पर्वत की ओर देख रहा हूं। कौन पर्वत? पर्वत हमें अपने परमेश्वर को दर्शाया जाता है कि अपने परमेश्वर की ओर देखें। तो हमें हेल्प कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता मेरे परमेश्वर से मिलेगी ना। तो उसके बाद लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमें उनकी ओर ताकते रहना है, जिसने उस आनंद के लिए, जिसने, बहुत बड़ी गहराई की बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। किसकी तरफ हमें ताकना है? यीशु की ओर ताकना है। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा, जिसने, किसकी तरफ ताकना? यीशु की तरफ, जिस यीशु ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा ना, दाहिनी ओर जा बैठा। तो इसलिए प्रभु यीशु ने, आप सब जानते हो कि हमारे लिए उसने क्या नहीं सहा। पाप हमने किए थे, उसने सारे हम सब के पापों का जो है बोझ अपने ऊपर ले लिया ना। तो हम लोग इस तरफ नहीं जाएंगे, अगर इस तरफ जाएंगे तो हमारा टॉपिक लंबा होगा। तो ये सब जानते हो कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कितना दुख सहा, हम सब के पापों के लिए। जो है आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये जो प्रभु यीशु का जो क्रूसिफिकेशन की जो फिल्म है सभी ने देखी होगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से उन्होंने बड़े अच्छे से बताने की कोशिश की है, और कितने कोड़े मारे जाते हैं, कैसे उसने कितनी पीड़ा सही है हमारे लिए ना। तो किस लिए उसने सही है? उसने मौत को हरा दिया है, ताकि वो, अभी आज हम लोग उसकी तरफ ताकेंगे तो हमें हर चीज जो है वो उसके सामने मतलब संभव लगेगी। कुछ भी उसके सामने असंभव नहीं है। आज अगर बीमार हैं तो जरूर ठीक होंगे अगर हम लोग उसकी तरफ ताकते हैं। आज हमारे पास गरीबी है तो जरूर उस गरीबी को दूर करेगा। धन दौलत पैसा ये सब नहीं है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य कहता है कि हमें उस स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करना है, जहां ना कीड़ा लगता है ना वो बर्बाद होता है, कुछ भी नहीं। यहाँ हम लोग देखा ना, अभी जो नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था, जिन्होंने करोड़ों रुपया दबा रखा था, किस काम का था? वो कागज में कन्वर्ट हो गया। एक कागज की वैल्यू थी, जैसे एक कोरा कागज होता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें स्वर्ग के राज्य के लिए धन इकट्ठा करना है। हमें अपने आप को
उस दौड़ में धीरे से दौड़ते रहना है। तो आगे हम लोग देखते हैं 3 में देखते हैं, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, ठीक है, कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। बुरा कि तुम लोग, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आती है या कुछ ये सारा कुछ हो रहा है, आज कोई दुख तकलीफ में है, अगर आज हम लोग बीमारी में हैं, आज हम लोग गरीबी में हैं, आज अगर हमारे अंदर कोई झगड़ा है, जहाँ हमारे परिवार में कोई झगड़ा क्लेश है, जहाँ हमारे बच्चों की तरफ से कोई झगड़ा क्लेश है, जहाँ हमारे बच्चे सही रास्ते नहीं चल रहे, तो परमेश्वर के पास आना है, हमें अपने आप को देखना है और परमेश्वर के सामने सारी समस्या रखनी है। बोला कि आप कहीं ऐसा नहीं कि मतलब अपना है आप जो है खो देना, बोला ऐसा नहीं करना है। बोला कि जो है जो प्रभु यीशु है उनकी ओर ध्यान करो, और बोला उसने जो हमारे जो पाप जो थे ये सब के लिए वाद विवाद नहीं किया, उसने ऐसा कुछ सब कुछ उसने सह लिया है। आज इंसान जो है वो वाद विवाद करता है। भाई अगर किसी को बोल देता ना कि भैया तू तो शराब पिया, अरे तुमने कौन सी पी थी, तू बोल देते ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, बोल देते हैं, बहुत सारे कहावत करते हैं। तो भैया तब भी मैं तो जाने की कोशिश तो कर ली ना, तुम तो अभी भी वही हो। ऐसे आदमी को वो सब बोलना है, बोला वाद विवाद नहीं करना है। आप लोग जो भी कोई कहता है या कुछ कहता है सहते रहो और अपने परमेश्वर की ओर ताकते रहो, और उस दौड़ को जो धीरे से दौड़ना है वो दौड़ते जाओ। अगर हम लोग वाद विवाद करते हैं तो हमारे इस जीवन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, हम निराश हो जाते हैं कभी कभी। तो कभी कभी हम लोग अपना जो बैलेंस है वो खो देते हैं, कभी गुस्से से प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, जो मैं आज चर्च ही नहीं जाऊंगा ना। तो इसलिए शैतान का काम क्या है, उसने अपना काम करना, उसने हलचल कर देनी है, वो किसी के थ्रू कर दे या जैसे भी कर दे। तो इसलिए हमें परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। तो लिखा है कि उसने 3 में जैसे मैंने पढ़ दिया, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया, यानी कि उसने जो भी है सब कुछ सह लिया, कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ो, ना छोड़ मत दो, यानी कि हम लोग हिम्मत ना हार दें। तो लिखा है तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। बोले कि भाई जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए इतना कुछ सह लिया, बोला उसका तो लहू भी बह गया। बोला तुम्हारे लिए तो तुम्हारा तो लहू भी नहीं बहा, अरे तुम्हारे लिए तो परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, तुम्हें तो बहुत आसान कर दिया है, तुम इतना भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है, दोबारा इसको हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की, देखिए नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो ना। बोला तो लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये मुठभेड़ में जब आया, देखो वो कुछ नहीं जानता, उसने किसी ने कोई गाली नहीं दिया, किसी के विरुद्ध कुछ पाप नहीं किया, तो तब भी देखिए क्या हुआ। तब भी हम लोग देखते हैं कि उसको क्रूसीफाई किया गया, प्रभु यीशु को। उसने कुछ गलत नहीं किया, किस लिए किया गया ना। तब भी उसको आज अच्छा करने वाले आदमी के ऊपर बहुत सारी परेशानी आती है। तो उस टाइम के माहौल से अभी मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, तो इसलिए बोला कि तुम लोग का खून तो नहीं बहा, उसका तो फिर भी खून बहा है। तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, और लिखा है और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो। जो पिता होता है अपने बच्चों को अच्छे मार्ग में चलने के लिए कुछ कुछ चीजें सिखाता है ना, तो यहां बोल रहा है, पौल कहने की कोशिश कर रहा है। तो लिखा है क्या तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया गया, पुत्रों की नाई यानी कि उसने हमें प्यार करता अपने बच्चों की तरह, बोला ऐसा उपदेश जो तुम्हें दिया गया है, बोला क्या तुम उसे भूल गए हो।
कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। बोला है कि उसकी जो ताड़ना है, अगर हमारे कोई दुख तकलीफ आता भी है तो बोला उस ताड़ना को, उसको ताड़ना जैसा समझ ले। बोला उस ताड़ना को भूल मत, उसे भूलना मत उस ताड़ना को। लिखा, और जब वह तुझे गुड़के तो हियाव ना छोड़। अगर परमेश्वर, क्योंकि जब हम लोग अपने बच्चों को किस लिए उसे डांटते हैं, किस लिए उसे हम लोग कभी कभी ताड़ना देते हैं, कि वो सीधे मार्ग चले ना। अपने बच्चों को हम लोग प्यार करते हैं ना, इसीलिए तो हम लोग उसको डांटते हैं, भाई तुम गलत मत करो, अगर ये चीज को गलत चीज खा रहा है, भाई ये गलत चीज मत खा, अगर वो गलत संगत में है तो उसको गलत संगत से रोकते हैं। किस लिए? क्योंकि हमें अपने बच्चों से प्यार है। तो बोला ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी हमसे इतना प्यार करता है, इसलिए हमें वो कभी कभी ताड़ना देता है, ताकि वो हमें प्यार करता है, ताकि हम उस मौत की उस खाई में ना जाएं। परमेश्वर किसी का नाश नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं ना कि परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र पुत्रियां कहलाने का हक दिया है ना, तो इसलिए वो हमें डांट भी सकता है, ताड़ना भी दे सकता है। तो बोला है कि इसलिए बहुत कुछ होता है जीवन में मेरे भाइयों बहनों, इसमें धीरे से इस दौड़ को दौड़ते रहो, ताकि सही समय में आने से हमें वो इनाम के हकदार हम लोग हो सकें। तो इसलिए हमें हमेशा उस दौड़ में धीरे से दौड़ते रहना है। बहुत कुछ होता है जीवन में। बोला हिम्मत मत हारना, चलते जाना धीरे धीरे। कछुआ हो सकता थका भी होगा, लेकिन बेचारा क्या किया, वो आस्ते आस्ते दौड़ते जाता है, दौड़ते जाता है। तो जो कछुआ है और क्या खरगोश है, वो क्या हुआ, वो घमंड में, यार मैं तो 2 मिनट में थोड़ा उसको जाने दो, तो धीरे वाला आदमी आराम से आ रहा होगा, मैं तो फटाफट चलूंगी, चलो मैं सो जाता हूँ। ऐसी गहरी नींद सोया कि कछुआ बेचारा धीरे धीरे आस्ते आस्ते चलते गया। तो मसीह जीवन भी ऐसा ही है, हमें धीरे धीरे चलते जाना है। दुख कष्ट तकलीफें बहुत सारी आती हैं, अलग अलग टाइप की, हर परिवार की अलग कथा है, अलग उसका दुख है ना। किसी का पति शराबी है, किसी का बच्चा शराबी है, किसी का बच्चा एजुकेशन में अच्छा नहीं है, वो पढ़ाना चाहता, वो पढ़ नहीं पाता, अलग अलग टाइप की बहुत सारी ना। तो इसलिए बोला है कि अपने आप को मतलब ये हिम्मत मत हारना, क्योंकि लिखा है ना, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, देखिए कितना बढ़िया है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हम लोग कभी कभी अपने बच्चों को छड़ी या स्टिक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बोला जिससे वो प्रेम करता है, जिसे अपना बेटा बेटी समझता है, तो उसे कभी कभी वह कोड़े भी लगाता है। कोड़े ऐसे तो नहीं कोड़े लगाता होगा जिसने, जैसे हमारे प्रभु यीशु को मारे गए थे ना, उसको सुनने में आया जैसे कोड़े मारते हैं, तो जो कोड़े स्पेशल बनाए गए थे उसको, तो वो मारते थे तो साथ साथ उसका स्किन से चमड़ा भी साथ में वो खींच के ले जाता था ना। तो हम लोग ऐसे अपने बच्चों को तो नहीं मारते, हमारा प्रभु भी हमें ऐसा नहीं मारेगा। हमारा प्रभु हमें इसलिए बोला है, डांटता भी है, अगर वो कोई ताड़ना भी देता तो किसके लिए, अच्छे के लिए, ताकि हम लोग सीधे मार्ग चलते जाएं ना। तो इसलिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें परमेश्वर का जो है ये उसकी आज्ञाकारी बनते रहना है, कोई भी गलत संगत में हमें चलना नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें हमेशा रुकना नहीं है, दौड़ते जाना है, थोड़ा थोड़ी चलते रहना, कहीं थक भी जाते हैं लेकिन रुकना नहीं है, साथ साथ हल्का फुल्का कदम एक एक उठाते जाना, हमें बढ़ते जाना है, ताकि हम लोग उस इनाम के हकदार हो सके ना। तो इसलिए लिखा है कि उसको कोड़े भी लगाता है, कोड़े भी लगाता है। साथ में देखते हैं, तुम दुख को इतना समझ कर सह लो। बोले अगर हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आती भी है, बोला इतना समझ कर सह लो, इतना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ
बर्ताव करता है ना। अगर पुत्र, अभी आज हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको हम लोग जब कभी डांटते हैं, बोला उसी हिसाब से इसको लो, कि जैसे मैं अपने बच्चों को डांटता हूं कि वो गलत संगत में ना जाएं, गलत चाल चलन ना चलें, बोला वो ही समझ के आप इसको सह लो। तो सीधी चाल चलते रहो। सीधी चाल हमारी क्या है? हमारी सीधी चाल तो यही है ना कि प्रभु के रास्तों पे चलना है। अगर आप लोग पहला पत्रस 2 का 21 से लेके 24 बार में लिख लो, क्या चाहता है हमारा परमेश्वर ना। उसमें लिखा है कि उसमें आप पढ़ लीजिएगा घर में कि सीधी चाल आपको कैसे चलना है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, वह कौन सा पुत्र है, लिखा है वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता है ना। बोला कौन सा पुत्र है भाई जिसका पिताजी उसकी ताड़ना नहीं करता, जिसका पिताजी उसकी केयर ना करता हो। कौन सा है ऐसा पुत्र जिसका पिताजी उसको पढ़ाने के लिए स्कूल ना गया होगा। बेशक अगर अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा पुत्र तो उसकी मर्जी है, लेकिन पिता हर चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा बने, अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे कारोबार में बढ़े। कितने आदमी भाई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जैसा जिसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो अपने बच्चों को तैयार करता है। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, वो भी चाहता है कि हम लोग मतलब सीधे रास्ते चलें। बोला तो आगे में 8 में, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, लिखा है यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। बोले जिसकी ताड़ना नहीं होती, बोला वो मतलब वो किसी का पुत्र नहीं है। अगर पुत्र है भी है तो ये आगे में देखिए बड़ा अलग सा लिखा है, लिखा वह व्यभिचार की संतान है। तुम्हारी ताड़ना मैं इसलिए करता हूं क्योंकि तुम मेरे बेटे हो ना। तो इसलिए बोला जो पिता अपने पुत्रों को ताड़ना देता है तो उसको अच्छे के लिए देता है। तो 8 में जो अभी आपने देख लिया है, अब कैसा परमेश्वर क्यों हमसे प्यार करता है ना। आगे में लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे ना, किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे। बोला जब शारीरिक पिता जो है हमारी इतना ताड़ना करते थे, तो ये तो आत्मिक पिता है। ये आत्मिक पिता, मैंने जैसे पहले भी ये वचन जो पिछले लास्ट संडे भी हम लोग किया था कि आत्मिक पिता, क्योंकि मरने के बाद भी एक जीवन है। ये मट्टी से शरीर आया, इसने जाना है, लेकिन उसके बाद जो फिर हमें जो जीवन मिलना है, आत्मिक जीवन, बोले वो उसके पिता तो अभी से तैयारी करेंगे तब उसके हम लोग हकदार होंगे ना। तो बोला ऐसा हमारा पिता नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो ना। तो लिखा है कि आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहे, जिससे जीवित रहें। जिससे हमें जीवित रहना है। क्या उस पिता को हम लोग, वो पिता नहीं, वो पिता हमें इसलिए ताड़ना देता है ताकि हम लोग उस दौड़ में कामयाब हो जाएं और उस दौड़ में अव्वल आए, फिर हम लोग इनाम पाएं ना। तो वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। बोला जो हमारे जो संसारिक माता पिता थे, बोला वो तो हमारे लाभ के लिए कुछ ना कुछ, भाई ये ऐसा कल को मान लीजिए आज मैं बच्चा पढ़ा रहा हूँ, कल को मेरा लड़का बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा बन के कोई जॉब करेगा, जहाँ बिजनेस करेगा, जो भी है, यानी कि कल को मेरी भी देखभाल करेगा। एक लालच, कहीं ना कहीं लालच छिपा हुआ है ना। चलो वो बात नहीं है, सब अपने बच्चों को करते हैं। तो लेकिन बोला जो परमेश्वर है वो इसलिए कि ताकि हम उसके पवित्रता के भागी हो सकें, वो इसलिए हमें ताड़ना भी देता ताकि हम अच्छी चाल चलें, अच्छे से उसके सामने आए, अच्छे से उसके चरणों में हम लोग आए ना, पवित्र। क्योंकि परमेश्वर जो है वो बुराई को बिल्कुल नहीं पसंद करता ना। जो
इंसान से वो बोले ना कि बीच में चलो मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, जैसे बोलते हैं ना कि ये तो पापियों के साथ जब प्रभु यीशु चलता था तो कितने लोग बोलते तुम्हारा तो गुरु जी तो पापियों के साथ। प्रभु ने कहा कि वो पापियों से, पाप से नफरत करता है, पापियों से नफरत नहीं करता। तो ऐसे ही है, प्रभु हमसे प्यार करता है। अगर हम लोग बुरे काम करेंगे तो तब फिर मामला सही नहीं है, सही नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमें उसकी ताड़ना को हमें कभी भी गलत नहीं लेना है, हमारे अच्छे के लिए है। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं। बोल रहे कि जरूरी नहीं कि हर बार ताड़ना जो है आनंद की ही हो ना, खुशी वाली ही हो। लिखा है शोक ही की बात दिखाई देती है। जब हमें को ताड़ना आती है, जब आज हमें गरीबी है, जहाँ आज हमारे घर में कोई बीमारी है, जहाँ आज हमारे अंदर कोई झगड़ा क्लेश है, जहाँ आप कोई कर्जे के ऋण में फंसे हुए हैं, किसी का हमने कर्जा देना है, किसी भी टाइप की जो परेशानी है, बोला ये ऐसा नहीं है कि उसको हमेशा आप लोग जो के क्या बोलेगा इसको बात दिखती, मतलब हमें सिर्फ वो दुख की बात दिखती है। आनंद की भी बात बोला, इसको आनंद की बात ऊपर में आप इसको अच्छे से ठहरा के पढ़िए। यहाँ लिखा है और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, क्योंकि हमें आनंद की नहीं दिखती। हम चाहते हैं कि हमारे पास हर टाइप की सुख सुविधा हो, गाड़ियां हो, अच्छा घर हो, पैसा धन दौलत इतना हो कि हम लोग काम में ना जाएं, लेकिन पैसे निकालते जाएं और खर्चा करते जाएं। हम लोग ऐसा ही चाहते हैं ना, हर इंसान ऐसा ही चाहता है कि काम करना ना पड़े, लेकिन मेरी सारी जरूरतें पूरी होती जाए, फैसिलिटी मुझे एक से बढ़ के एक मिलती रहे ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर वो ताड़ना है, बोला अगर इस टाइप की ताड़ना को तुम लोग सिर्फ दुखी जैसा ही सोचते हो कि मुझे दुख की ताड़ना आई हुई है, अरे दुख की नहीं है भाई। परमेश्वर ने आपको सही सलामत रखा है, परमेश्वर ने आपको बुरे मार्गों से बचा के रखा है, ये कितना अच्छी बात है, ताकि आप वो जीवन पाने जा रहे हो जो कभी नाश नहीं होता ना। परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें वो जीवन मिलता है जो कभी नाश नहीं होता। तो उस चीज को जो असली खजाना है, जो पैसे से नहीं मिलता। आज करोड़पति बड़े बड़े लोग जो है, जिनके पास पैसों की कोई लिमिट ही नहीं है, क्या वो नहीं मरते? शारीरिक मौत उन्हें भी मरना है, लेकिन आगे जो उसको आत्मिक जो जीवन मिलना है, वो क्या उसको मिल पाएगा? अनंत काल का जीवन उसको मिला होगा? जरूर ये पैसे से नहीं मिलेगा। ये प्रभु जब हमें ताड़ना देते हैं, उस ताड़ना से हम लोग जब खरे उतरते हैं, तो तब बोला कि अंत समय तक जो बना रहेगा वो उस अनंत काल के जीवन को पाएगा। ये नहीं है कि पहले से वो करते आ रहा है, लास्ट समय में आके वो जैसे 10 कुंवारियों के बारे में हम लोग सुनते हैं ना, 5 बुद्धिमान थी और 5 जिन्होंने पहले जो है सब कुछ पहले ही वेस्ट कर लिया, बाद में अंत समय तक तो लोग बने नहीं रहे, सो गए, सही समय में आके सो गए। तो आज क्रिश्चियन भी ऐसे ही है, करते आ रहे हैं, लेकिन अंत समय में कहीं सो ना जाएं। इसलिए ये वचन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ताड़ना आती भी है तो अच्छे के लिए आती है। घबराइए मत, मैं अभी खत्म करने में जा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि मैं वचन ज्यादा लंबा कर रहा हूं। तो भी लिखा है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं। देखो, जो ताड़ना में चलते चलते वो ऐसा, मतलब उन्होंने कोई वो नहीं, अपने उस टारगेट से, अपनी उस मंजिल से उन्होंने पीछे की तरफ नहीं देखा, चलते गए, बोला सहते सहते वो पक गए ना, पक गए। तो लिखा है, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है ना। अगर हम लोग चलते जाएंगे, सहते सहते सब कुछ आगे निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु हमें बल और सामर्थ्य देगा। उससे लेना है बल और सामर्थ्य। मैंने शुरू में बोला था भजन सहायता जो 121, मेरी सहायता कहां से आएगी? हमें सहायता अपने परमेश्वर से मांगनी है, तो हमें ये दौड़ने का बल भी देगा, सहने का बल भी देगा ना, हर चीजें हमारी पूरी करेगा ना। तो आज जो भी मेरे विश्वासी भाई बहन, साथ में ये वचन मेरे लिए भी है, मेरे लिए उल्टा से ज्यादा है। बोले जो वचन सुनाता है उसकी छाती और बरीकी से होगी ना। तो इसलिए
जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, मैं उनको अपील करता हूं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं, इस वचन के साथ मैं अपने मर्जी से नहीं, वचन को लेके मैं सबको विनती करता हूं कि यहाँ जो लिखा हुआ है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो। अगर हम लोग पर विश्वासी हैं और गलत मार्गों में चल रहे हैं, जहां वो घुटने, जो हमारे घुटने करने का मतलब ये नहीं कि आज जो जिसको ये गैंठिया और क्या क्या होता है, ये उन घुटनों की बात नहीं हो रही, आत्मिक घुटनों की बात हो रही है कि हमें मजबूत होना है। परमेश्वर की जो मार्ग में जहां दौड़ रहे हैं, हमें सीधी दौड़ दौड़ना है, लंगड़ा के दौड़ नहीं दौड़ना। लंगड़ी दुल्हन परमेश्वर पसंद नहीं करता। क्योंकि आज मैंने पहले भी एक दिन मौका मिला था, शायद आप लोग के साथ ही थे, तो उस टाइम हम लोग ने क्या किया है, सबको जो भले रंग का काला भी होगा, उसको क्या दुल्हन सुंदर चाहिए। सब आदमी बोलता है ना, लड़की भी हो तो उसको भी दुल्हा सुंदर चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, स्मार्ट चाहिए। तो परमेश्वर जब अपनी कलीसिया को लेने आएगा, क्योंकि कलीसिया को बाइबल में दुल्हन का रूप भी दिया गया है ना, तो जब वो उस कलीसिया को लेने आएगा तो लंगड़ी कलीसिया को वो नहीं लेके जाएगा। जो इसलिए आज मौका है कि अपने घुटनों को सीधा करें, अपने घुटनों को तगड़ा करें, अपने कमजोर हाथों को भी तगड़ा करें और परमेश्वर की इस दौड़ में शामिल हो जाएं। आज भी दौड़ें, तो जब प्रभु आएगा तब तक हमें दौड़ना है और तैयार रहना है ना। तो इसलिए 13 में पढ़ते हैं, लिखा और अपने पांवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ। कहने का मतलब है कि हमारे मार्ग जो है सीधे होने चाहिए। मुझे पता है कि मुझे सीधा ही जाना है, सीधा जाना है, तो मुड़ के इधर उधर मुझे ताकने की कोई जरूरी नहीं है। मेरी मंजिल कहाँ है वो हमारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए ना। अगर हम लोग कहीं जाते हैं कुछ बाजार मार्केटिंग करने के लिए, मान लीजिए मुझे, जैसे हम लोग शिलोंग में रहते हैं तो पुलिस बाजार मार्केटिंग के लिए जाते हैं ना, तो हमारा टारगेट क्या रहता है, पुलिस बाजार जाना है। तो हम लोग गाड़ी इधर उधर लेके जाते हैं, रिंजा की तरफ, जहाँ किसी और रास्ते की तरफ नहीं लेके जाते। तो ऐसे ही ये जीवन के लिए जो बात हो रही है, बोला है वो जो दौड़ जो है, दौड़ किस कहाँ के लिए दौड़ी जा रही है, उस दौड़ में दौड़ना है तो सीधे दौड़ना है, इधर उधर नहीं ताकना। इधर उधर ताकेंगे तो भटक जाएंगे। तो लिखा है कि पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए। हालेलुया। तो यहां साफ लिख दिया कि लंगड़ा कहीं भटक ना जाए। तो ऊपर में हमने घुटनों की बात की ना, अपने घुटने सीधे करो भाई ना, पर भला चंगा हो जाए। बोला जो लंगड़ा है वो भटक ना जाए बल्कि भला चंगा हो जाए। तो हम लोग इस परमेश्वर के वचन को यहां समाप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि हमें सीधे मार्ग की तैयारी करनी है। और जिस दौड़ में जो, क्या स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि जो दौड़ है कैसे दौड़नी है, धीरज से दौड़ते रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कहीं पत्थर से ठेड़ा लग के गिर भी सकते हैं। बोला धीरज से दौड़ते जाइए, समझदारी से। तो आए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सब लोग को, क्योंकि हम लोग अपनी बुद्धि से ये सब कुछ करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता। अगर हम लोग कभी कभी अपनी मन मर्जी से करने की कोशिश करते कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से शक्ति और सामर्थ्य मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है, ताकि वो हमें गाइड करेगा कि हमें कैसे चलना है। अगर दुख की घड़ी हमारे जीवनों में आती है, उससे हमें कैसे उबरना है बाहर में ना। तो हमें हमेशा परमेश्वर की ओर ताकना है, वो ही हमें शक्ति बल देगा। तो आए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें कि ये जो वचन आज हमें वचन के द्वारा, परमेश्वर का वचन से हमारे एक क्या बोलेंगे इसको, हमारे ऊपर एक डस्टिंग किया गया है। आज अगर हम लोग चल भी रहे हैं तो हमारे ऊपर अगर कोई पाप का कोई, जहाँ कुछ कोई क्षण है, हमारे ऊपर कोई है कुछ दागी है, तो उसको प्रभु के सामने लेके आए और परमेश्वर के सामने हम लोग उसकी जो दौड़ने के लिए हमें कहा गया है, उस दौड़ में हम लोग शामिल होए और घुटने मजबूत करके दौड़ना है। घुटने टेढ़े मेढ़े करके दौड़ेंगे तो कहीं गिर ना जाएं। तो यहाँ क्या लिखा है, ताकि उसके घुटने क्या हो जाएं,
चंगे हो जाएं। अगर इस दौड़ में दौड़ेंगे तो घुटने का कहने का मतलब आप समझते हो, आज पढ़ी लिखी दुनिया है, सब समझते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवनों में ये वचन जो है कार्य करे, ये वचन हमारे जीवन में एक अच्छे बीज की तरह फल लाए। हालेलुया, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम सब प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे स्वर्गीय पिता, जो आज प्रभु आपके वचन के द्वारा हमसे जो बात हुई है परमेश्वर पिता, वो स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने इस वचन का पर्दा खोला है प्रभु। हम लोग प्रभु इस वचन को जान सके, ये आपकी मेहरबानी थी परमेश्वर पिता। ओ स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रभु संतान हैं प्रभु। आप अगर हमें ताड़ना भी देते हो परमेश्वर पिता, तो हम उस ताड़ना को परमेश्वर पिता खुदा बाप सहते सहते प्रभु पक जाएं, ताकि हम लोग तेरे पवित्र आत्मा में, तेरे पवित्रताई में हम लोग बढ़ सके मेरे स्वर्गीय पिता। ये हमारी विनती और प्रार्थना प्रभु। ये जो वचन है हमारे अंदर परमेश्वर पिता अच्छे फल की तरह प्रभु काम करे, ताकि हम लोग 100% फल ला सके मेरे स्वर्गीय पिता। हम सबके लिए प्रभु आपकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहे, और प्रभु हम सीधी चाल चलते रहें प्रभु। ये मेरी विनती और प्रार्थना प्रभु। सब कुछ प्रभु आपके बेटे उद्धारकर्ता हमारा जो प्यारा यीशु है उसके नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।